नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी बिहार की शिक्षक भर्ती जो अभी बीपीएससी ने कंडक्ट कराई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा हो पाएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी सर, इसके बारे में डिस्कस करिए। या ओमार में मेरा बुकलेट जो सीरीज है वो छूट गया है किसी कारणवश, क्या मेरा ओएमआर जो है वो चेक होगा या नहीं चेक होगा, इसके बारे में बताइए सर। तो ये बहुत सारे कमेंट्स जो है आ रहे थे, इनके जो है इन सभी कमेंट्स का जो है वो हम भरसक प्रयास करेंगे कि इन सभी कमेंट्स का आंसर हम आप सभी को दे पाएँ। इसके बारे में हम इसके आगे हम लोग बात करेंगे, क्या जो ये भर्ती चल रही है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भरते टाइम जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन था, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कराए गए थे, जो 3 ऑप्शन चूज़ कराए गए थे, उनको बदलने का मौका दिया जाएगा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि एसएलपी जो अभी शिक्षा विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर करी गई थी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, उसका क्या होगा, मतलब उसकी सुनवाई कब तक होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो इसकी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, मतलब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें जो है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओएमआर में बुकलेट सीरीज छूट गया है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है मेरा जो ओएमआर है उसमें बुकलेट जो सीरीज़ है वो छूट गया है, किसी कारणवश मैं ध्यान नहीं दे पाया या किसी कारणवश छूट गया है, तो उसको उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी जो ओएमआर है चेक होगी या नहीं चेक होगी। तो इसके बारे में जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि ओएमआर जो आपकी है वो चेक होगी, क्योंकि जिस जो बुकलेट सीरीज़ है जिसके अकॉर्डिंग आपने भरे होंगे ऑप्शन, जो है उसके अकॉर्डिंग भरे होंगे, तो मैक्सिमम जो है वो उस सीरीज़ से ऑप्शन जो है वो मैच करेंगे। तो आपकी जो ओएमआर है वो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही चेक करी जाएगी, मतलब आपकी जो ओएमआर है वो चेक करी जाएगी। फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि ओएमआर जो है उसका बुकलेट सीरीज़ छूट गई तो रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके बारे में आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो है ये आंसर जो जो भी है इसका रिज़ल्ट आप सभी का आने वाला है। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या डिस्ट्रिक्ट बदलने का मौका दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब फॉर्म भराया जा रहा था तो आप सभी से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कराए गए थे। सभी को 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा था, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो चूज़ करना था प्रायोरिटी के हिसाब से। तो आप सभी ने वो डिस्ट्रिक्ट फिल करे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जिसको जो नज़दीक जो समझ में आया उसने वो भरा। लेकिन अब कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या सर डिस्ट्रिक्ट जो है इनको बदलने का मौका दिया जाएगा? तो अभी तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी जो है वो नहीं सुनने में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट है इसको बदलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्यूचर में आगे चलकर अगर बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बदलने का उनको मौका दिया जाएगा, तो उसके बारे में हम आप सभी को अवगत कराएँगे, आप सभी तक सबसे पहले जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि एसएलपी पर सुनवाई। अभी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी गई थी बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर के, कि शिक्षा विभाग या बीपीएससी की तरफ से यही था कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं इनको जो है इस भर्ती में मौका दिया जाए। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार बीएड जो है उनको प्राथमिक की शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया था। इसी को लेकर जो शिक्षा विभाग है बीपीएससी या शिक्षा विभाग बिहार का शिक्षा विभाग, उसने क्या है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। और इसकी जो सुनवाई है अभी 9 अक्टूबर को होने वाली है। एसएलपी को जो सुनवाई है वो 9 अक्टूबर को होने वाली है। इसके बाद ही पता चलेगा कि बीएड वर्सेज बीटीसी का डिसीजन में क्या जो है वो आने वाला है, क्या मोड़ आएगा, एसएलपी क्या जो है एसएलपी को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर इसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये जो है सुनवाई के बाद 9 अक्टूबर की जो सुनवाई है उसके बाद भी ये पता चलने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या पीआरटी में बीएड शामिल होगा। तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है वो किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली डिसीजन दिया था कि बीएड वाला जो है उसको प्राथमिक में यानी पीआरटी में मौका नहीं दिया जाएगा। फिर भी जो बिहार का शिक्षा विभाग है उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए एसएलपी दायर करी।
अब जो डिसीजन आने वाला है वो 9 अक्टूबर को ही पता चलेगा, क्या इस पर सुनवाई होती है, क्या इसका डिसीजन आएगा। उसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो बीएड होगा उसको शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। तो इसका जो डिसीजन है वो 9 अक्टूबर को या उसके बाद जो है 9 अक्टूबर के बाद पता चलने वाला है। तो इसके बारे में हमने जान लिया बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड को शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा, ये डिसीजन जो है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो भी डिसीजन आएगा वो हम सभी को मानना पड़ेगा। इसके आगे हम बात करें कि पीआरटी में 75%, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या सर जो बीपीएससी पीआरटी जो है उसमें 75% सीट ही भरी जाएंगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था वो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो बीपीएससी की तरफ से 75% यानी 75% या 5% कट ऑफ गिराने की बात करी गई थी, या 75% सीट भरे जाने को लेकर बात करी गई थी, वो करी गई थी 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, या 6 से 12 तक के बच्चे जो थे उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उनके बारे में ये चर्चा करी गई थी। क्योंकि वहाँ पे जो 9 से 12 वाले में बच्चे थे बहुत सारे, मतलब उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो उस कारण से बीपीएससी की तरफ से एक जो है नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमारे पास बच्चे अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, कट ऑफ को 5% तक गिराया जा सकता है। उसके बाद भी अगर हमारे पास पर्याप्त बच्चे नहीं होंगे तो हम जो है 75% ही सीट भरेंगे, 75% सीट भरने का काम करेंगे। लेकिन पीआरटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पीआरटी की जो सीट भरे जाने वाली हैं वो 100% सीट भरी जाने वाली हैं। तो पीआरटी के बारे में आप सभी चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 100% सीट, फुल सीट भरी जाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त बच्चे हैं जिनका अच्छा खासा जो है नंबर आ रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ 75% का कोई चांस नहीं है, यहाँ 100% सीट फुल भरी जाएंगी। इसके आगे बात करें अगर फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की तो बीपीएससी ने अभी जो है ओएमआर जारी करी है। ओएमआर के बाद क्या होगा, ओएमआर के बाद जो भी बच्चों ने मिलाया है, क्या हुआ, किसी के नंबर घटे हैं, किसी के 1-2 नंबर बढ़े हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम कहें तो ओएमआर मिलाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे 2 नंबर घट गए हैं, मेरे 4 नंबर घट गए हैं। तो क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है उसने पेपर में कोई दूसरा टिक कर दिया, लेकिन किसी कारणवश किसी गलती की वजह से उसने क्या किया, ओएमआर में भी वो गलत फिल कर दिया। पेपर में तो सही किया लेकिन ओएमआर में उसने गलत फिल कर दिया, जिसकी कारणवश उसके जो है नंबर फाइनल ओएमआर मिलाने पर उसके नंबर कम हो गए। तो अब अगर बात करें फाइनल आंसर की तो बहुत जल्द ही जो है फाइनल आंसर की भी आप सभी को देखने को मिल सकती है। फाइनल आंसर की के बाद जो भी होगा वो रिजल्ट, जो बीपीएससी ने अभी जो है रिसेंटली एक जो है वो दिया था कि स्टेटमेंट दिया था कि रिजल्ट जो है अपने तय समय पर जो है वो आने वाला है। यानी इसकी डेट भी बीपीएससी की तरफ से एक जारी करी गई थी कि 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10 से 16 अक्टूबर के बीच जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके पहले एसएलपी पे सुनवाई होकर बीएड वर्सेस बीटीसी का डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो रिजल्ट में जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिज़ल्ट के कितने दिन बाद होगा, तो बहुत जल्द रिज़ल्ट आने के बहुत जल्द जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिज़ल्ट के बाद आप सभी के पास ज़्यादा मौका नहीं होने वाला है, इसीलिए आप सभी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रहें। डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार रखिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलती है, मैं किसी कारणवश सुधार नहीं कर पाया। तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों का गलती है या जो सुधार नहीं कर पाए हैं तो वो एक एफ़िडेविट बनवा लें कि मेरी सर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा-ऐसा जो भी है वो एफ़िडेविट से मेंशन करवा दें, और जो है वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वहाँ पे उसको साथ ही ले जाना है, उसको फ़ोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल जो है उसका साथ ले जाना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती। अभी बिहार में नई शिक्षक भर्ती बात करेंगे, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि एस्टेट, अभी रिसेंटली जो है एस्टेट का रिज़ल्ट जारी किया गया है। बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट जारी किया गया है। उसमें 80% बच्चे जो है वो पास हुए हैं, 80% बच्चे पास हुए हैं, और ये लगभग 3 लाख प्लस 3,07,000 अप्रॉक्स जो है वो बच्चे एस्टेट का एग्ज़ाम पास किए हैं। एस्टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 9 से 10 के लिए होता है, 9 और 10 के लिए एस्टेट का फर्स्ट पेपर होता है, और एस्टेट का जो सेकेंड पेपर होता है वो 11 और 12 के लिए होता है। 11th और 12th के लिए एस्टेट का सेकेंड पेपर होता है, और एस्टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 9th और 10th के लिए। तो एस्टेट के जिन भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किया है उन सभी को बहुत बहुत
बधाई, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। इसके आगे हम बात करें कि बीपीएससी 2.0 मतलब बीपीएससी की तरफ से एक नई शिक्षक भर्ती जारी करी जा रही है। बीपीएससी ने अभी रिसेंटली इसका जो है नोटिफिकेशन दिया है कि हमारे पास जो है 69,692 पद हैं। 69,692 इतने पद हैं, इनके बारे में बीपीएससी ने जानकारी दी है, जिनका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आने वाला है। अगर फॉर्म की बात करें तो इनका विज्ञापन जो है वो 20 अक्टूबर तक आ जाएगा। इनका विज्ञापन 20 अक्टूबर तक आने वाला है। उसके बाद जो है आप सभी बीपीएससी में अपना बीपीएससी 2.0 में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ बात करें अगर यहाँ जो वैकेंसी है वो कितनी है, लगभग 70,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी हैं। 70,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी हैं। यहाँ अगर बात करें 6 से 8 वाले, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो सर 6 से 8 वाली वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी हैं। 6 से 8 तक की जो वैकेंसी हैं वो 32,000 के लगभग वैकेंसी हैं। 31,900 कुछ वैकेंसी हैं, मतलब लगभग 32,000 6 से 8 तक की, यानी जूनियर की जो वैकेंसी हैं वो 32,000 के लगभग हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे कि सर मेरा बीटीसी है और वो जो है 12th के बाद है, लेकिन 12th के बाद तो वो 6 से जो 8 के लिए है, यानी जूनियर के लिए है, वो वैलिड नहीं माना जाता है। जूनियर के लिए जो वैलिड माना जाता है वो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड वगैरह वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या फिर बीएड होना चाहिए। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि जिनका भी ग्रेजुएशन के बाद बीएड है, जिनका ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी है, वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद जिनका बीटीसी है वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्या नई भर्ती में पीआरटी की वैकेंसी आएगी, तो इसके बारे में अभी पीआरटी के बारे में कोई भी चर्चा नई भर्ती में नहीं करी गई है। अगर हाँ, इसमें ये जो वैकेंसी चल रही है इसमें अगर कुछ पद बच जाते हैं, कुछ वैकेंसी खाली बच जाती है, तो पीआरटी की वैकेंसी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसमें जो 2.0 है उसमें जो पीआरटी की वैकेंसी है, अभी तो उनमें जो है पीआरटी का कोई भी पद नहीं है, लेकिन अगर इसमें वैकेंसी खाली चली जाती हैं, ये जो भर्ती चल रही है इसमें वैकेंसी खाली चली जाती हैं, तो उसमें पीआरटी की वैकेंसी के चांसेस वो जो बढ़ सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करें, अब जो बिहार में एस्टेट अभी हुआ है, अब बिहार में अभी ये एस्टेट काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, लेकिन अब बिहार सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से डिसाइड किया गया है कि जो एस्टेट है वो साल में 2 बार होगा, यानी एक साल में एस्टेट जो है वो अब 2 बार कराया जाएगा। इसके आगे हम लोग जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए। तो कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी वीडियो में 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं कट ऑफ के बारे में, तो उसके बारे में हमने चर्चा करी है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो कट ऑफ ये बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट ये भी नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाने वाली है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है इसी के आसपास, इसी के 1-2 नंबर इधर उधर रहने वाली है। मैं जो डाटा है इसके आसपास ही रहने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। यहाँ अगर बात करें बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग जो सीट है उनका जो है 50% बॉयज़ का और 50% गर्ल्स का जो है वो रिजर्वेशन था। तो बॉयज़ की कट ऑफ और गर्ल्स की कट ऑफ जो है ये जो है अलग अलग जाने वाली है। तो हम लोग जो है कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल में अगर बात करें, जनरल में जो बॉयज़ की कट ऑफ है वो 55 से 60 अंक के बीच जाने वाली है। 55 से 60 अंक के बीच जो जनरल का कैंडिडेट है वो बॉयज़ में इतने नंबर जिनके बन रहे हैं वो जो है डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें, उनको मौका मिलने वाला है। यहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो ये 45 से 52 नंबर जनरल में जिस जो है गर्ल्स के 45 से 52 नंबर बन रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यही बात अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की करें, ईडब्ल्यूएस में जो बॉयज़ में है वो कट ऑफ जाने वाली है 52 से 57, यानी 52 से 57 नंबर जो है वो बॉयज़ की कट ऑफ। यहीं अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो 42 से 47 नंबर जाने वाली है, 42 से 47। यहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ की चर्चा करें तो 50 से 55 नंबर ये बॉयज़ की कट ऑफ जाने वाली है। यहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो 40 से 45 नंबर जिन गर्ल्स में बन रहे हैं, जिनके भी ओबीसी में वो गर्ल्स आ रही है, तो उनकी जो कट ऑफ है 40 से 45 नंबर जिनके भी बन रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रहें, उनको जो है इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। इसके बाद ईबीसी की बात करें, अगर ईबीसी की बात करें तो 48 से 52 नंबर ये ईबीसी की बॉयज़ में कट ऑफ रहने वाली है। वहीं अगर गर्ल्स की ईबीसी की बात करें तो 40 प्लस जिनके भी नंबर बन रहे हैं उन सभी को मौका मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
इसके बाद हम बात करेंगे यहीं एससी, एसटी और पीएच के बारे में। एससी, एसटी और पीएच के बारे में अगर हम बात करें, एससी, एसटी और पीएच, तो इनमें बॉयज़ की जो कट-ऑफ रहने वाली है वो 45 प्लस जिनका नंबर बन रहा है और वो कैंडिडेट एससी, एसटी या पीएच किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं और 45 प्लस नंबर अगर बॉयज़ में बन रहा है तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यानी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिलने वाला है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें, एससी, एसटी और पीएच में जो भी गर्ल्स आती हैं, अगर वो अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पार कर रही हैं, यानी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिलने वाला है। अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि किस कैटेगरी का कितना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो जो है आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में एक जो है कमेंट आ रहा था, बहुत बच्चों का कमेंट आया, सेम कमेंट यही आया, क्या अगर बीएड शामिल होता है तो सर कट ऑफ में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? अगर बीएड शामिल होगा तो कट ऑफ में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो उसके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी तो बीएड शामिल होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। ये पता चलेगा तभी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। जो एसएलपी की सुनवाई 9 अक्टूबर की लगी हुई है, उस सुनवाई के बाद जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके बाद ही बीएड बीटीसी के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर बीटीसी को मौका दिया जाता है इस भर्ती में तो कट ऑफ कुछ न कहीं हद तक बढ़ने वाली है। कट ऑफ थोड़ी जो है हम इतना कह सकते हैं 3 से 4 या 4 से 5 नंबर कट ऑफ बढ़ने वाली है अगर बीएड वालों को मौका इस भर्ती में दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये सारा सब कुछ आप सभी को पसंद आया होगा। कट ऑफ के बारे में ये जो है कट ऑफ हम इतना फिर कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है ये एग्जैक्ट कट ऑफ हम यही नहीं कह रहे हैं कि यही कट ऑफ जाएगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है। उम्मीद है आप सभी को ये सारा सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।